कैसी लगी? बहुत प्यारी भाई, जचती है आपके साथ। कौन? भाभी भाई। और गुस्सा कर रही थी? जी भाई। कुछ गालियां भी दे रही थी? सुनी मैंने भाई। ऐसा लग रहा था कि मुंह नोच लेगी। मासूम तो ठीक कह रहा है यार, लग बहुत प्यारी रही थी। एक क्वेश्चन है भाई, पूछूं? हाँ पूछ। भाभी अब उसकी, मतलब उसकी, किसकी? मुन्ना की। अबे मुन्ना को तो उसके पैरों की मट्टी भी ना दूं। सही कह रहे हो भाई, क्यों दे मट्टी खाम का, मुफ्त की थोड़ी है। हाँ वो वही रहती है ना, उसका अब्बा भी उसी के साथ होता है। एक बात और है भाई। बोल। छोड़ो, फिर आप गुस्सा कर जाओ, छोड़ो। पूछना क्यों टेंशन दे रहा है मुझको? वही तो भाई, टेंशन में तो आप हो ना, उस वक्त से ठप 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 करके खुद को पीटे जा रहे हो। आप जहन बदल लो, भाभी अब आपकी नहीं रही। तो पहले भी नहीं थी यार। वही तो कह रहा हूँ ना, आप ना जहन बदल लो, मतलब ये वाली ना भाभी बदलो। थूक दो, गुस्सा थूक दो, इजी। ही इज ऑल राइट। टांग के जख्म का एक टाका हिल गया था, ट्रीटमेंट दे दिया, ही विल बी फाइन। थैंक यू डॉक्टर। अब हिलना मत, चाहे वो बाहर आके बम चला दे। अब नहीं मारने दूंगा मैं उसको। कोई गनमैन है तुम्हारे पास? हॉस्पिटल में गन कहाँ से आ सकती है? आ सकती है, 4 गन है हमारे पास। कल जब मैं बाहर गया था तो एक साइड पे लगाई हुई थी। घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई ना तो उसका जवाब ही ऐसा ही होगा। ओए, क्या बोल रहा तू? ना, रहमती पे तू गोली नहीं चलाएगा। सॉरी बोल। सॉरी किस बात का? वो लफंगा इतनी गोलियां मारकर अगर सॉरी बोलने के लिए आ गया तो मतलब केस खत्म। केस खत्म नहीं होगा, केस तो अभी लगा है जरनाब। रहमती की पहली पेशी थी आज, उसने गोलियां मारी है मुझे, दिलबर को। सजा तो उसे मिलेगी। वो डिप्टी कमिश्नर नहीं बन सकता। कौन? फारिस? हैं? उसने तुमसे कहा? कहा भी और जैसे नहीं भी कहा। इज ही नॉट गुड इनफ? There are so many of them who are good enough. He is not the only one. ही इज फॉर मी। चलो देखते हैं। देखते हैं के बजाय ये कहिए ना कि कुछ करते हैं। Let's see. एक्सक्यूज मी। खाना तो खत्म कर लो। अब खा लिया। Come on, sit. बैठो। ओके, कुछ करते हैं। कब तक? कल उसको इंटरव्यू के लिए बुलाता हूँ। बट बेटा, आई read his file. He is not mentally balanced. He has anger issues. हमारे जो DCOs होते हैं ना, उनको जब गुस्सा करने का हुक्म दिया जाता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। He'll work on it, I promise. तुम्हारे कहने पे? Of course not. देखो बेटा, मैं
1-1.5 साल में रिटायर हो जाऊंगा. बिफोर दैट आई वॉन्ट टू सी यू सेटल्ड. तुम्हें पता है तुम थोड़ी सी खिसकी हुई हो. खिसकी भी थोड़ी सी, पता है क्यों कह रहा हूं? बिकॉज आई लव यू. I love you too, uncle. मेरी एक ख्वाहिश है बेटा, मरने से पहले तुम मुझे अंकल के बजाय अबू, डैडी या पापा कहो. कैसी बातें करें आप अंकल? I mean, you are my father. अंकल. You're just pulling my leg now. Let's see it. हाँ, भेजो. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. बैठो. थैंक यू सर. ना बस आप जाइए. चाय पियोगे? नो थैंक यू सर. पी लो. ओके सर. चाय बनाओ. श्योर सर. हम दोनों के लिए बना. सर. शुगर? ना no sugar. इस बात पे तुम्हारी प्रमोशन हो सकती है. किस बात पे सर? चाय बनाने पे. आई एम नॉट जोकिंग. आई एम वेरी सीरियस. राइट सर. तुम्हारी फाइल आई थी सुबह. I've read it. मैंने तुम्हें रिकमेंड कर दिया तुम्हारे आने से पहले. थैंक यू वेरी मच सर. मैं ख्वाब देखने में बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि ख्वाब के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपनी अहलियत को इतना ऊपर लेकर आओ कि वो ख्वाब के बराबर हो जाए. आई कंप्लीटली एग्री सर. उसने कभी चीट किया तुम्हें? आई एम सॉरी सर. किसने? मैं जानता हूँ. तुम और मिफ्रा दोस्त हो. नहीं सर, उसने कभी चीट नहीं किया मुझे. बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अनदर ब्रीड. टोटली अनदर ब्रीड. तो तुम भी उसे कभी चीट ना करना. नेवर सर. चाय पियो, ठंडी हो जाएगी. राइट सर. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. आपको डीओसी साहब बुला रहे हैं. ठीक है, उनसे कहा मैं 10 मिनट में आ रहा हूं. ठीक है. मिफ्रा, इमेजिन करो मैं इस वक्त कहाँ हूँ. तुम इमेजिन नहीं कर सकती इस वक्त मैं कहाँ हूं. कहाँ? मैं हवा में हूं. फ्लोटिंग इन द एयर डार्लिंग. मुबारक हो. Also that means you know. I think so. Wait a second. Did you do this? Well, since you deserve it. That's true. अच्छा बताओ, तुम कहाँ हो? जरनाब के घर में. What? वहां क्या कर रही हो तुम? What? शुगर आधा चम्मच.
आधा मैं तुम्हारी वजह से कह रही हूँ, वरना पूरा 1 चम्मच डालती हूँ। मेरी वजह से आधा क्यों? क्योंकि तुम्हें लगा कि वो आधा मेरा है। उस आधे पर बस उसकी खौफ की मक्खी बैठ गई, उड़ गई वो। शुगर डालो ना। तुमने जब मुझे गेट पर देखा तो पता है तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या था? तुम क्यों आई हो? कसम से नहीं, हैरान हुई थी, लेकिन अच्छा लगा। अच्छा कैसे लग सकता है? दुश्मन के घर जाकर चाय पियो तो उसका मतलब होता है हम दुश्मन को सॉरी बोलने आए हैं। मैं सॉरी बोलने नहीं आई। मैं भी नहीं चाहती तुम सॉरी बोलो, क्योंकि अब तुम दुश्मन रही नहीं, तो दोस्ती के लिए सारी शर्तें खत्म हो गई। फ्रेंड्स, मैं दुश्मन क्यों नहीं रही? क्योंकि अब वो नहीं रहा। जिसको छोड़ देते हैं या जो हमें छोड़ देता है, वो हमारे लिए बाकी नहीं रहता। आठ साल मोहब्बत की थी मैंने उससे। 4 साल उसको बताए बगैर और 4 साल उसको बताकर। जो 4 साल उसको बताए बगैर गुजरे, सोचो कितना टूटकर सहा होगा मैंने। लड़की जब मोहब्बत करती है ना मिफ्रा, तो मजहबी फरीजे की तरह संभालती है, और जब छोड़ती है ना, तो समझो अपना मजहब बदल लेती है। ये बात किसी मौलवी के सामने ना कह देना। वो तो कह दूंगी। मोहब्बत के मजहब से अल्लाह का मजहब बिल्कुल अलग होता है, वो बदला नहीं जाता। You know, he's such a loser. उसे तुम जैसी लड़की को खोना नहीं चाहिए था। आप जैसी को पाने के लिए मुझ जैसी को खोया जा सकता है? और एक बात बताऊं, वो लूजर भी नहीं है। जिसको आगे बढ़ जाना आता हो, उसे खो देने का हुनर आता है। वो आगे नहीं बढ़ा सरना। 2 कदम मेरी तरफ आए तो मुड़कर 3 कदम तुम्हारी तरफ जाता है। फिर तो आप लूजर हुई। हाँ ना? तो उसको जाकर बताइए। इस तरह 3-3 कदम पीछे हटता रहा तो आपसे 5-5 कदम दूर होता जाएगा। मेरी तरफ लौट कर आने का फायदा नहीं है। क्या है कि मैं गैर मजहब की हो गई, और मोहब्बत में कोई गैर मजहब का हो जाए ना, किसी और मजहब के आदमी से मोहब्बत नहीं करता। वो डिप्टी कमिश्नर बन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दुआएं की थी मैंने उसके लिए। मेरी तरफ से मुबारकबाद कहना, और कहना कल के खुदा पर रहम करता रहे। मैं तुम्हें मनाने आई हूँ सरना। मान तो गई हूं मैं। तो माफ कर दो उसे। उसे जाके कहिए मैंने उसे माफ कर दिया। 8 सालों की मोहब्बत में बेवफाई का हर गुनाह बख्श दिया उसको। और फिर मेरी खाला का बेटा है मिफ्रा, डिप्टी कमिश्नर बन रहा है। हमारी तो धाक बैठ जाएगी पूरे शहर में। ऐसा करो, तुम दोनों शादी कर लो। कसम से मायूं मेहंदी पे आकर नाचूंगी। बहुत अच्छा नाचती हूं मैं। मुझे जाना चाहिए अब। अरे क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने? पहली बार जब तुमसे मिली तो डराने आई थी तुमको। आज मिली हूं तो डर गई हूं तुमसे। बड़ी खतरनाक हो तुम। माफ भी करती हो तो गुनहगार को सजा पूरी देती हो। फिर मिलेंगे, और अगली बार मिले तो मुझे आप कहकर ना बुलाना। बाहर तक छोड़कर आओगी या मैं खुद चली जाऊं?
अरे वाह भाई वाह, आप तो सही चल रहे हो भाई। हाँ भाई, अब तो आप लंगड़ा भी नहीं रहे। मैं लंगड़ा तो रहा हूँ साले। इसे लंगड़ाना नहीं कहते, इसे कहते हैं प्यार से लंगड़ाना। प्यार से कैसे? सच्ची बताऊं, गुफ्ता को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए ना कभी कभार मैं भी लंगड़ाने की एक्टिंग करता था। मुझे फोन करती थी। झूठे हो ना आप, झूठों को मोहब्बत नहीं मिलती। बस साले, तुझे कैसे पता है? मुझे भी नहीं मिली ना भाई। तूने कभी बताया ही नहीं। रहने दो ना भाई, दोनों का एक एक बच्चा है अब। हैं? ओ तेरी, तू दो नहीं होती तो झूठ क्यों बोलता भाई? इसीलिए तो आ गया आपके पास। मोहब्बत की मार गुंडों की मार से बड़ी होती है, उसमें फास्ट रिकवरी नहीं होती। वाह वाह वाह, दिलबर इसका साइज देख और उसकी हरकतें देख। मोहब्बत नहीं करना भाई, और कर लो ना तो दगा मत करना। तेरी फिलोसफर की औलाद, तेरी तो मोहब्बत नहीं कर। अरे ठहर, तेरी फिलॉसफी की ऐसी की तैसी नहीं है दो नहीं। मुन्ना, एक मिनट मुन्ना, इतना हंस रहे हो, उसे गले लगाया, कुछ हुआ नहीं तुम्हें? हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। बड़ी फीलिंग आ रही है डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कोई दर्द निकला हो, या कोई मतली हुई हो, या कोई चक्कर? चक्कर आपने देखा नहीं डॉक्टर साहब? दो जान निकाल दी साले ने मेरी। आप कमरे में आओ, मुझे आपका चेकअप करना है। अरे डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। मुझे पता है, इसीलिए ही आप प्लीज कमरे में आइए। इसको क्या हो गया? मेरी हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही साले से। बुला रहा है। अब सब ठीक है ना? अस्पताल चला गया, उससे मिल लिया, उससे माफी मांग ली, सॉरी बोल दिया। अब बताओ आगे क्या करना है? नहीं, ऐसे गौर से क्या देख रहे हो? ये तुम लोगों की क्या बायोग्राफी जो होती है, उसमें जो मिनिस्टर का फीता लगा है ना, वो मैंने लगवाया है। तुम लोगों के हुक्म पर देखो मैं क्या कराया। उस साले को अस्पताल में गेट वेल सून बुलाया हूँ। जिन हाथों से गोली मारी थी मैंने उसको, उन्हीं हाथों से कह के आया हूँ गेट वेल सून। एक वाह, ये साला ये क्या आदमी है? रहमती के कदम पड़े हैं तो ये करामत हुई है ना। अच्छा चल चल, फोन रख। हाँ। लो सुनो, चल रहा है अपने पैरों पर। वो डॉक्टर भी दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा है, साले को हो क्या गया है। कल तक लेटा था, आज चल रहा है, हंस रहा है, जादू वाली झप्पियां मार रहा है। गाड़ी रोक रहमती। गाड़ी? हाँ, अब तू बोलता है ना तो लगता है जबान नहीं गाड़ी चल रही है, इसलिए क्या ब्रेक पे पैर रख। ब्रेक फेल हो गई है। रहमती फुल स्पीडों में एकदम खुला। मुन्ना से कहो आगे से हट जाए, कुचल दूंगा उसे मैं। और तुम दोनों के पास सिर्फ आज ही का टाइम है। रहमती आ गया है, किसी से कहो गोली चलाए, मार दे रहमती को तो मर जाएगा। अगर किसी ने मेरी हुकूमत गिराने की कोशिश की ना, तो सड़क पर गिरा दूंगा मैं। फिर देखता हूं साले को कौन उठाता है वहां से। चलता हूं मैं। रुक जाओ रहमती, हुकूमत गिराने की बात कौन कर रहा है? मतलब एक तरीके से बात समझाई है। अगर अपने लोगों को मारना शुरू कर दोगे तो पता है क्या होगा? तुम्हारे अपने लोग डर जाएंगे तुमसे, और जब लोग डर जाएं तो भाग जाते हैं ना। तुमने मुन्ना को पाला, उसको भाई बनाया, और उसको भाई बनाकर तुम बोलते थे कि रहमती का राइट हैंड है मुन्ना। अब जरा याद करके बताओ रहमती, कौन उल्लू का पट्टा अपना राइट हैंड काट कर फेंक देता है? उल्लू का पट्टा बोल रहा मुझे तो? मैं तो तुम्हारी बेवकूफ़ी को बोल रहा हूं। वो जरूर उल्लू के पट्टों जैसे थे।
क्या नतीजा निकला? तुम भाई हो रहमती, और भाई ही रहोगे। तुम लोग सोच रहे होगे कि रहमती इतना हंस क्यों रहा है? क्यों हंस रहा है? यार इतनी छोटी सी बात थी तो फोन पे बता देते ना। हैदराबाद बुलाने की क्या जरूरत थी? तो पूरी रिपोर्ट्स ना आ जाएं, अपनी फैसला प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। डॉक्टर साहब, कब मिलेगी छुट्टी? कल, आज का दिन देखने दो। ये दवाइयों का असर है या उसके मुर्शिद की करामत? डॉक्टर साहब, ये मुर्शिद की करामत है। मुर्शिद? कौन मुर्शिद? जरनाब। ये टीवी वाली जरनाब। बोले तो यही है मुर्शिद, इन्हीं की है करामत। गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। गुड आफ्टरनून। सब ठीक है ना? सबका तो पता नहीं, आपका मुरीद ठीक हो गया है। कल छुट्टी मिल जाएगी उससे। वक्त मिले तो जाते हुए बता देना इस तरह के मरीज को कैसे ठीक कर लेती वो। एनीवेज, ही इज एब्सोल्युटली ओके। कल ले जाएं उसे। थैंक यू डॉक्टर साहब। भेजो। ये डॉक्टर साहब उसको मेरा मुरीद क्यों बोल रहे थे? वो देखना चाह रहे थे कि भाई दवा से ठीक हुआ या मुर्शिद की करामत से। वो मुर्शिद कौन है? कौन है? वही जो उसके लिए नमाजें पढ़कर रोकर दुआ करती थी, टिफिन रोज लेकर आती थी। कौन है? आप है जनाब, आप हैं मुर्शिद। खाना लाई हूँ, खा लेना, शाम को आऊंगी। अगर आप शाम को आएंगी तो वो शाम को ही खाएगा। वो मुरीद ऐसा है कि अपने मुर्शिद के कदम की चाप सुन लेता है। टिफिन को देखे या ना देखे, मेरी शक्ल देखकर मालूम कर लेता है कि आप आई थी। वो नहीं आई? नहीं, मतलब? खाना, और वो चली गई। क्यों चली गई? कोई नहीं गई। ओए पता कर। नहीं गई हूं मैं। टिफिन खोलो, खाना निकालो। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें मैं अप्रिशिएट नहीं करने वाली। टिफिन देख के पता चल गया था कि मैं आई हूं, और सब जानते हैं कि जब मैं आती हूं तो फिर मिले बगैर नहीं जाती। चलो शाबाश, ज़्यादा शोखी मारने की जरूरत नहीं है। और तुम इतनी जल्दी क्यों ठीक हो गए हो? बाहर डॉक्टर्स को परेशानी पड़ गई है, कहते हैं कि कुछ तगड़ा मुर्शिद रखा हुआ है तुमने। रखा हुआ है ना। वरना इतनी गोलियां लगने के बाद कौन इतना जल्दी ठीक हो सकता है? कौन है तुम्हारा मुर्शिद? मैंने अभी ठीक होकर ढूंढना है उसको। देखिएगा, पता चला कर रहूंगा। तुम्हें तुम्हारे मुर्शिद का ही नहीं पता ना, और मुरीद बने बैठे हो।
लड्डू वड्डू छोड़ो, खाना खाते हैं ना। जुल्मी खाना लगा। चलो। तुम्हारी चुप और हमारा लहजा कभी मिलेंगे तो बात होगी। पता है तुम्हारा डीसीओ बनना क्यों जरूरी था? मुझे लगा उसकी मुन्ना से शादी हो गई तो तुम तो मर ही जाओगे। कम ऑन यार। तुम्हें यकीन नहीं आता ना कि उस इकबाल मुन्ना से मोहब्बत हो गई है। Listen, she can be a lot of things, but she's not cheap. मोहब्बत किसी मवाली गुंडे से हो जाए तो चीप नहीं हो जाती फारिस। हाँ, अगर किसी बेवफा ब्यूरोक्रेट से हो जाए तो हो जाती है चीप। Well said. लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि लोगों का मिलना बिछड़ना सब किस्मत में लिखा हो? ओ शट अप यार। वो लिखता है कि तुम बेवफाई करो और वो किसी गुंडे मवाली से मोहब्बत करने लगेगी, तो फिर ये भी लिखता होगा कि फलां शख्स किसी का मर्डर कर देगा, जो जिसके साथ जो करना चाहे वो कर लेगा। तो जब हम सब कुछ उसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से करते हैं तो फिर गुनाह कैसा और सजा किस बात की? लोगों ने अपने गुनाह जस्टिफाई करने के लिए इजाद किया ये मुकालमा कि ये सब कुछ किस्मत में लिखा हुआ था। खैर, ये थोड़ी लंबी रिलीजियस बहस है। बहस नहीं है, गुनाहों की पर्दापोशी है। अरे यार, जो अपनी मखलूक से इतनी मोहब्बत करता है, उन्हें हुक्म देता है, दर्स देता है कि अपनी जुबान से, अपने हाथ से किसी का नुकसान ना करो, वो लिखेगा कि मर्डर कर दो, धोखा दे दो और तुम बेवफाई कर दो फारिस। तुम भी तो चाहती थी कि मैं छोड़ दूं उसे। मैं तो अब भी यही चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत क्या चाहती है फारिस? जिस मोहब्बत में बेवफाई से इनकार करने की हिम्मत ना हो, फिर कौन कहता है मोहब्बत? क्या कह दिया उसने तुम्हें? उसने कहा कि 8 साल मोहब्बत की है तुमसे, 4 साल तुम्हें बताए बगैर और 4 साल तुम्हें बताकर, और कहा कि 8 साल की इस मोहब्बत में तुम्हारी बेवफाई का हर गुनाह बख्श रही है तुम्हें। ये भी कहा कि तुम दोनों शादी कर लो, मायूं मेहंदी पर डांस करेगी आकर। दिल चाह रहा है ना कि खुद को मार लो। तुमने उसकी सारी बातें मान ली हैं क्या? हाँ, वो ऐसे बोलती है कि इस तरह कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। कर लो ना शादी, डांस देखना है उसका मैंने। धड़कनों में समा। अरे भाई, आपने भाभी को क्यों नहीं बोला कि आप मुर्शिद हो? तो टिफिन उठा के मेरे मुंह पे मार देती हो। नहीं मारती, मैंने बोल दिया था। उस साले तूने बोल दिया तो तेरा मुंह नहीं तोड़ दिया? दीदे फाड़ के देख रही थी, बोले तो पत्थर की हो गई थी। तो पता क्या मतलब है इसका? क्या? रिस्पेक्ट करती है वो तेरी, और अगर पत्थर की हो गई तो मतलब मुंह तोड़ दिया उसने तेरा। अरे नहीं भाई, मोहब्बत में एक्सपीरियंस है मेरा, सीनियर हूँ आपका। लड़की ने जब मुंह तोड़ना होता है ना, तो पत्थर की नहीं बनती, तोड़ देती है। आप तो अपने एक्सपीरियंस की बात नहीं करो भाई, आपकी वाली तो निकल ली। वो ड्यूल सिम दोनों सिमें ब्लॉक करवा के बैठा है, बकवास बंद कर। देखो क्या बोल रहा है भाई। वो गलती मेरी थी जुल्मी, सेंटी हो गया था मैं जरा। वो गलती तो उसकी भी थी, निकाह कर लिया था उसने। चलो वॉक करो भाई, और वॉक करते करते ना अल्लाह से डरो। बहुत बदुआएं पीछा कर रही हैं आपका। ओए, बदुआएं दे रहा है मुझे? मैं नहीं दे रहा, वो दे रही है।
उसका मियाँ मेरा नाम लेकर चिमाटे मारता है उसको। हम यहाँ क्यों आए? अपनी हालत देखिए भाई, डॉक्टर को पता लग गया ना मेरी एंट्री भी बंद कर देगा। जुल्मी, जी भाई। दरवाजा खटखटा। बहनोई बाहर आए तो उसको बोल मुन्ना आया है। सलाम बोलना मेरा, तो बोलना कि इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। जी भाई। चल तू फुट, मद्देनजर हो जा। जाना। हाँ क्या है? भाई मिलने आए। अबे कौन भाई? मुन्ना भाई। इकबाल मुन्ना भाई? अरे तो भाई को अंदर लेकर आओ ना। ओपन एयर डिस्कशन है, तू चल। चल ना, डिस्कशन चल तेज चल भाई, वेट कर रहे हैं भाई, पैरों में जान नहीं तुम्हारे। चलो। सलाम भाई। वालेकुम सलाम। बैठ जा। भाई मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। मुझे भी बहनोई से बिहेव करना नहीं आता, लेकिन बहनोई को बोले तो रिस्पेक्ट भी देनी पड़ती है। जी भाई, वो तो जरूरी है। गौर से सुन, अब तो शगुफ्ता को दिलबर का नाम लेकर ना बात करेगा ना चांटा मारेगा। लेकिन भाई मैं बात नहीं काटनी। याद है जब मैं तेरी शादी पर आया था, तेरे बाप की हिम्मत नहीं थी कि तू शगुफ्ता को लेकर निकल जाता, तो शगुफ्ता ने मुझे भाई बोल दिया, तो मेरी भाई की फीलिंग जाग गई, रिस्पेक्ट दी तुझे, जाने दिया। शगुफ्ता के साथ जो भी पास में हुआ उसे भूल जा, हाथ नहीं उठाना, नेवर। समझो तो अब चांटा मारेगा तो इकबाल मुन्ना के मुंह पर मारेगा। नहीं भाई, अब ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं। जुल्मी, जी भाई। बहनोई को मिठाई का टोकरा दे। बहन को सलाम बोलना। चलिए। दिलबर का बोल के निकले। फोन करती है तुझे? कौन? शगुफ्ता और कौन? नहीं, परसों एक मैसेज आया था। अस्पताल जाकर मैसेज करना उसको कि तुझे अब मैसेज ना किया करे। मेरा नंबर सेंड कर दे उसको, तो बोल देना तेरा नाम लेकर अगर वो चांटा मारे ना तो भाई को फोन करना। जी भाई। कल वो घर आ जाएगा। यानी ऑपरेटिव हो जाएगा, मतलब मुन्ना बैक इन एक्शन। तो सोच क्या होगा? क्या होगा भाई? अबे साले तू सोच ना, सोच के बता क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ भाई, कल परसों वो आएगा आपके पास, बोलेगा भाई आपकी गोलियां मैटर नहीं करती, आपका गुस्सा मैटर करता है। बस यही सोचा? जी भाई। और जो तेरी भाभी के साथ चिड़ा चिड़ी का खेल खेल रहा है वो, उसके बारे में नहीं सोचा? अरे ऐसा कुछ नहीं चल रहा भाई, भाभी थोड़ी सॉफ्ट है ना, उसके लिए खाना वाना बना के ले जाती है, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है।
इससे ज्यादा है कुछ भी नहीं। कितने साल का है तू? 42 है भाई, लेकिन मैं 42 का लगता नहीं है। अबे जाहिल, 42 का हो या 24 का, जाहिल जाहिल ही होता है। तेरी शादी हो गई? तलाक भी हो गई भाई। तेरी बीवी का नंबर होता ना मेरे पास तो उसको शाबाशी देता मैं। कितने साल हो गए तलाक को? 4 साल। बहुत। जन्नती है तेरी बीवी। अब जा जन्नत में भाई? किसी सियाणे को लेकर आ। इनफैक्ट तू मत आ, सियाणे को भेज। मैं शमसी को भेजता हूँ भाई। कौन बोल रहा? फारिस अहमद बात कर रहा हूँ। परसों से मैं कराची ईस्ट में डीसीओ का चार्ज ले रहा हूँ और तुम मेरी जुरिस्डिक्शन में आते हो।